बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैर वफियत से होंगे बेटा आप लोग। तो कल हमने पढ़ लिया था, पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्लीवेज, प्लास्टुला, मरूला, गैस्ट्रोलेशन, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉड, सिलोम एंड मीजोडर्म, ठीक है। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे नोटोकॉड किस तरह बनती है, सिलोम किस तरह बनती है और मीजोडर्म किस तरह बनती है। अगर ये डायग्राम्स के ऊपर आप बहुत ही अच्छे से गौर करेंगे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। टोटली ओवरऑल ये आज का जो टॉपिक है डायग्रामेटिकली है, डायग्राम के ऊपर आपने बहुत अच्छे से गौर करना है। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में बेटा आपने ये डायग्राम देखी होगी। ठीक है। तो इस डायग्राम में ये वाली जो लेयर थी इसको हमने नाम दिया था एपिब्लास्ट। और ये वाली हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ अब। ये वही वाली डायग्राम है, ठीक है। ऊपर वाली इसको थोड़ा सा विजिबल करके बनाया है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि अच्छे से समझ आए आपको। अच्छा जी, ठीक है। अब इस वाली लेयर को बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ऊपर इसको लेबल किया है, इस ऊपर वाली लेयर को मैं नाम दे दूंगा एपिब्लास्ट। एंड दिस वन हाइपोब्लास्ट। अच्छा जी, अब होगा क्या कि यहाँ से जो सेल्स हैं, इस एपिब्लास्ट के सेल्स, ठीक है, यहाँ से जो सेल्स हैं ये किनारों से अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ से सेल्स किनारों से अंदर की तरफ, यहाँ से भी सेल्स किनारों से अंदर की तरफ, यहाँ से भी सेल्स किनारों से अंदर की तरफ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी सेल्स किनारों से अंदर की तरफ जो है माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ये अंदर माइग्रेट करना शुरू कर देंगे तो अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह का। यो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा और इसका एक सिरा जो है यहाँ पे छोटे छोटी जो है वो सेल्स होंगे। इस हिस्से को मैं नाम दूंगा हैंसन हैंसन नोड। इसको क्या नाम दूंगा? हैंसन नोड। अच्छा जी, ये इसका ऊपर वाला सिरा तो हो गया हैंसन नोड, ठीक है। अब ये जो इधर एक नाली सी, एक ट्यूब सी बन गई है, इसको मैं नाम दूंगा प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। ये रही आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक। और प्रिमिटिव स्ट्रीक के ऊपर जो एक गुच्छा सा है सेल्स का, इसको हम क्या नाम देते हैं? हैंसन नोड। अच्छा जी, अब ये जो हैंसन नोड है, अच्छा ये एक चीज़ बेटा जी याद रखनी है कि ये जो नीचे है ये यहाँ एक कैविटी बन जाती है, इसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रोसील कैविटी। ये नीचे सारा यॉक पड़ा हुआ है। ये सारा यॉक है। और ये वाली जो कैविटी है, इस कैविटी का नाम है हमारे पास
गैस्ट्रोसील, ठीक है। एक्चुअली ये पाइप है, यूँ इस तरह, जैसे यहाँ पड़ा हुआ है। यॉर्क से ये फूड उठाता है और ऊपर जो एम्ब्रियो डेवलप होना है ये उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये खाना प्रोवाइड करता है, ये जो गैस्ट्रोसील कैविटी है गैस्ट्रो फूड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये यहाँ ये एक लिंक का काम करता है, यहाँ पे कनेक्शन का काम करता है। तो जैसे जैसे ये सेल्स अंदर की तरफ जाते जाएंगे तो यहाँ पे कुछ सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। प्रिमिटिव स्ट्रीक यूँ हमें सेंटर में इस तरह नज़र आएगी। तो यहाँ पे कुछ सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। इन सेल्स को मैं नाम दूंगा मेसोडर्म फॉर्मिंग सेल्स। इनको क्या नाम दूंगा? मेसोडर्म फॉर्मिंग सेल। फ्यूचर में जाके इन्होंने कहीं मेसोडर्म बनानी है, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम किस तरह मेसोडर्म बनती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो इसके हैंसन नोड हैं, ये हैंसन नोड इस तरह ग्रो करते हैं इनवर्ड। ये ग्रो करते करते एक नाली सी बना देते हैं और ये जो नाली है ये कहलाती है नोटोकॉर्ड। ये क्या कहलाती है? नोटोकॉर्ड। यहाँ पे क्या बन जाती है? नोटोकॉर्ड। दिस वन इज नोटोकॉर्ड, ठीक है। जी नोटोकॉर्ड बन चुकी है। तो अब नोटोकॉर्ड बन गई, बाकी पीछे क्या चीज़ रहेगी? सिलोम एंड मेसोडर्म। तो ये चीज़ याद रखनी है कि नोटोकॉर्ड को बनाया किसने है? हैंसन नोड ने। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो एपिब्लास्ट के सेल्स हैं किनारों से अंदर की तरफ जाके उन्होंने प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाई। प्रिमिटिव स्ट्रीक के सिरे के ऊपर इसका जो बिल्कुल टर्मिनल एंड है वहाँ पे हैंसन नोड बनता है और हैंसन नोड किसको बना देता है? नोटोकॉर्ड को बना देता है। तो यही नोटोकॉर्ड जो है ये एक लंबी सी ट्यूब्यूल होती है जिसके एक सिरे पे ब्रेन बन जाता है और जो बाकी है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसको हम ओवरऑल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि सिलोम और मेसोडर्म किस तरह बन रही है। इसके लिए थोड़ा अलग से डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम सेम ऐसे ही बनेगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें बन चुकी हैं, नोटोकॉर्ड बन चुकी है। अब हम बनाने जा रहे हैं सिलोम और मेसोडर्म फॉर्मेशन। ये किस तरह बनती है? तो यहाँ जो है हमें पता था कि क्या चीज़ बनी थी? नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड्स, और इस नोटोकॉर्ड के आसपास जो थे वो स्पेशलाइज किस्म के सेल्स बने थे। ये कुछ सेल्स पड़े थे, ये सेल्स कौन से थे? मेसोडर्म फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। मेसोडर्म को बनाने वाले सेल्स थे। तो ये ग्रो करके यहाँ पे एक प्लेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सोमाइट प्लेट। इधर भी सोमाइट प्लेट बन जाती है, इधर भी एक सोमाइट प्लेट बन जाती है और इसको मैं क्या नाम दूंगा? सोमाइट। दिस वन इज नोन एज सोमाइट। ये एक तरह की प्लेट बनती है। अब इस प्लेट के दो किनारे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ये बाहर वाला किनारा भी इस तरह ग्रो करता है और ये अंदर वाला किनारा भी ग्रो करता है, ठीक है। मेसोडर्म को बनाने वाले सेल थी ना जिसको हम कहते हैं सोमाइट प्लेट, और इधर से ये बाहर वाला किनारा भी यूँ ग्रो करेगा और ये वाला किनारा भी ग्रो करेगा, ठीक है। कर गया ग्रो। अब हमें पता है कि ये जो ऊपर वाली लेयर थी इसको हमने नाम दिया था
एपीब्लास्ट, और ये जो नीचे वाली थी ये हाइपोब्लास्ट। ठीक है, दो लेयर तो ऑलरेडी मौजूद है ना हमारे पास। तो एपी एक्टो यहाँ से क्या बना था हमारे पास, इसने एक्टोडर्म बनानी थी ना, तो दिस वन इज एक्टोडर्म, और हाइपो क्या बना रहा था, एंडोडर्म। इट्स मीन के एक्टोडर्म भी है हमारे पास और दूसरी जो हमारे पास एंडोडर्म भी मौजूद है। अब रह गए मीजोडर्म। तो अच्छा जी, ये देखें जी, ये मीजोडर्म को बनाने वाले सेल्स थे ना, तो ये लें जी, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसको मैं नाम दूंगा, ये वाली जो लेयर बन गई, ये नीचे जो है एंडोडर्म है और बाहर जो है वो एक्टोडर्म है, और इन दोनों के दरमियान में ये जो बन गई है, इसको मैं नाम दूंगा मीजोडर्म। ठीक है। अच्छा जी, हमने ये भी पढ़ा है कि जो अ, इनके दरमियान में, मीजोडर्म के दरमियान में लाइनिंग होती है। तो इस सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी दो लाइनें हैं, एक ये बाहर वाली है, इसको हम कहते हैं सप्लाइनिक मीजोडर्म, और एक ये अंदर वाली है, इसको हम कहते हैं सोमैटिक मीजोडर्म। ठीक है, ये सप्लाइनिक मीजोडर्म और सोमैटिक मीजोडर्म के दरमियान में जो स्पेस होती है, इस स्पेस को हम नाम देते हैं सिलोम। क्योंकि ये हम छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि मेसोडर्म के दरमियान में जो कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को हम सिलोम का नाम देते हैं। तो ये डायग्राम जो है, अगर आपको समझ आ गई तो इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ जो स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं वो, इसमें आपको प्रिमिटिव स्ट्रीक मिलेगी, हैंसन नोड मिलेंगे। एक चीज़ है कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है प्रिमिटिव रिजेस, प्रिमिटिव रिजेस या प्रिमिटिव बार्स, ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये यहाँ पे खड्डा सा बन जाता है ना, तो यहाँ से सेल्स जैसे जैसे आना शुरू करते हैं, मज़ीद आते रहते हैं, मज़ीद सेल्स आते रहते हैं, तो यहाँ पे ये खड्डा जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट बन जाता है इस तरह। पहले यूँ होता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खड्डा यूँ बन जाता है इस तरह, ये खड्डा एक डिप्रेशन बन जाती है। अब इसके ऊपर जो है फिर सेल्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे इसके ऊपर सेल्स आते जाते हैं, तो ये मज़ीद जो है ये इसकी लाइनिंग प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास प्रिमिटिव रिचेस हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक या प्रिमिटिव रिचेस। ठीक है, तो बाकी इसमें आपके पास जो है वो हम बनाने के निकले थे, नोटोकॉर्ड भी बन गई हमारे पास, सिलोम भी आ गई हमारे पास, और मीजोडर्म भी आ गई। ये वाली सप्लाइनिक मीजोडर्म और सोमैटिक मीजोडर्म, कोलेक्टिवली हम इसको क्या कहते हैं कि ये आपके पास मीजोडर्म लेयर बन चुकी है। ठीक है, तो ये बेटा जी आज का आपका टॉपिक था। इसको आपने बहुत ही अच्छे से डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से आपने देख लेना है। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं न्यूरोलेशन के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।